नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां 110 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हनुमान टेकड़ी का मनाया गया 15वां स्थापना दिवस। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। उसावा में 110 वर्षीय बुजुर्ग राम बेटी पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम को थानाध्यक्ष उसावा रामेंद्र सिंह ने अपने सहयोग से मतदान कराया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। संभागीय ओबीसी महासभा बस्तर संभाग अध्यक्ष दिनेश यदू के नेतृत्व में महिलाओं ने बस्तर विधायक बपिप्रा अध्यक्ष लखेश्वर बघेल से मिलकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने इसे गंभीरता से लेकर हर तरह का सहयोग करने का भरोसा दिया है। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। हनुमान टेकड़ी की स्थापना 10 मई 2007 को हुई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे विधि विधान से प्रातः 6 बजे हवन पूजन और आरती का कार्यक्रम किया गया। संध्या 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ समस्त नगरवासियों के साथ में किया गया। हनुमान टेकड़ी के संस्थापक स्वर्गीय रमेश कुमार बजाज काका जी के द्वारा हर वर्ष 10 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है। इनके द्वारा शुरू की गई परंपरा को उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सुपुत्र विवेक बजाज ने समस्त नगरवासियों के साथ मिलकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया। आइए जानते हैं विवेक बजाज ने हनुमान टेकड़ी के स्थापना दिवस पर क्या कुछ बताया। जशपुर जिले के सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हनुमान टेकड़ी कुनकुरी में 10 मई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 मई को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातः 6 बजे हवन पूजन आरती का कार्यक्रम रखा गया। संध्या 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ समस्त नगरवासियों के साथ मिल करके किया गया। हमारे पिताजी के लिए हनुमान टेकड़ी चारों धाम था और आज उन्हीं की परंपरा को आगे निभाते हुए हमने 10 मई को स्थापना दिवस मनाया। आज वहाँ के विकास कार्यों में हमारे जनप्रतिनिधि समस्त नगरवासियों का सहयोग हमारे पिताजी को शुरू से ही प्राप्त होता था और आज भी सभी नगरवासियों का सहयोग हनुमान टेकड़ी के लिए बना रहता है। यहाँ के विधायक यूडी मिंज के द्वारा भी सभी विकास कार्यों में आगे से आगे पहल किया जा रहा है। सड़क निर्माण हो या जिम हो या फिर अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया पंडित जी के मकान के लिए, और आगे चल करके पार्क बनना भी तय हुआ है। क्या कुछ सपना था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का सपना हनुमान टेकड़ी के लिए तो इतना था कि हमारे सोच से भी परे उनके लिए ये चारों धाम था और हमेशा हनुमान टेकड़ी की व्यवस्था से लेकर के वहाँ का विकास तक के लिए वो सभी नगरवासियों के साथ मिल करके वहाँ का निर्माण कार्यों में सहयोग करते थे। उनके नहीं रहने से कोई कमी महसूस होती है? उनके नहीं रहने से कमी तो बहुत है, लेकिन उनकी जो कमी है मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ के विकास कार्यों में समस्त नगरवासियों के साथ मिल करके और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ विकास कार्यों को आगे रूप प्रदान करवाऊंगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जिला झांसी तहसील गरौठा के अंतर्गत ग्राम डुमरई थाना ककरवई में रात करीब 11 बजे शादी समारोह में सम्मिलित होकर वापस अपने घर को लौट रहे गोहना थाना गरौठा निवासी नारसिंह उर्फ महुआ अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची ककरवई पुलिस ने जांच पड़ताल की, शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। देखना यह है कि मामला एक्सीडेंट है या कुछ संदिग्ध है, क्योंकि लोगों का संदेश कहीं और इशारा कर रहा है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज यानी 11 मई को 38 जिलों में मतदान जारी है। जिले में सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच मेरठ में शहर से देहात तक मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर से ज्यादा उत्साह देहात में नजर आ रहा है। इसी बीच 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला चारपाई पर लेटकर
वोट डालने पहुंची तो यह देख वहां के सभी लोग हैरान रह गए। बता दें कि नगर पंचायत सिवाल खास के बूथ नंबर 9 पर 90 वर्षीय जमीला वोट डालने के लिए चारपाई पर और फिर उसके बाद व्हीलचेयर पर और फिर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला मेरठ के शास्त्री नगर बूथ नंबर 3 पर ही मतदान केंद्र पहुंची। बताया जा रहा है कि जमीला का 5 दिन पहले ही आंतों का ऑपरेशन हुआ है और वे अस्पताल में से सीधे वोट डालने पहुंची। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद के 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में अब तक 47% वोटिंग हुई। जनपद में मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। बता दें कि कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीमें समय समय पर बूथ का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रही हैं। नगर पंचायत जहांगीरगंज में पहली बार मतदान करने वाले युवा काफी उत्साहित दिखे। युवा मतदाता आकाश ने बताया कि वह पहली बार वोटर बने हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगातार चल रहे वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन द्वारा जगह जगह पर पेट्रोलिंग कैंप और वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय आदिवासी युवाओं पेट्रोलिंग गार्ड के रूप में नियुक्त कर लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने से वन्य प्राणियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में जंगली भेड़ियों की ट्रैप कैमरों में तस्वीर और वीडियो सामने आई है, जिसमें 3 के झुंड में भेड़िया विचरण करते देखे जा रहे हैं। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंशी पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लोकेश वर्मा के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। बीच बचाव नहीं होता तो हो सकती थी बड़ी घटना। लंबे समय से दुकान का किराया नहीं देने की शिकायत लेकर पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लोकेश वर्मा। बंशी पटेल पर किराएदार के लड़के ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब बुधवार की रात्रि लगभग 9:30 बजे टीआई के कक्ष में किराए के मामले को लेकर दोनों पक्षों की आपस में बातचीत हो रही थी। उस वक्त बेमेतरा एसडीओपी मनोज तिर्की भी वहां मौजूद थे। खबर तत्काल हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। थाने में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। पुलिस ने मामले पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। किराया के रूप में उनको किराया दिया गया था। किराया देने के बाद लोकेश वर्मा कई बार शिकायत किए। मैं भी उनसे कई बार दो बार मिला हूँ और बताया भी किराया सब वहाँ 18 दुकान है तो 18 लोग किराया दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं किराया देते। तो वो बोलता था मैं नहीं दूंगा किराया, मेरे को इसमें कोई वो नहीं होता। और एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में उनका दस्तखत भी है। उसके संबंध में लोकेश ने फिर आज कहा 3 नोटिस जारी हुआ है। 3 नोटिस जारी होने के बाद उनको ये बोला गया भाई आप तो नियम के विरुद्ध में जा रहे हैं, 3 महीने बाद आप किराया नहीं देते तो आपका ऐसे मकान दुकान खाली हो जाता है, तो आप कृपया खाली कर दें, नहीं तो फिर किराया हमको दे दें। तो उस बात को लेकर वहाँ थोड़ा से वाद विवाद हुआ। तो पुलिस आके बोला कि चलो वहाँ थाने में आप चलिए, फिर वहाँ जो भी बात होगा बात कर लेंगे। तो यहाँ थाने में आने के बाद थाने में हम लोग अंदर बैठे थे, थानेदार और एसडीपी साहब भी थे। तो उनका कहना है कि बोले कि ठीक है हम बात कर लेते हैं दाऊ जी और उनको समझा देते हैं। तो बात करने के लिए उनको बुलाया, पनेरा जी आए भी थे, बात हो रही थी और समझाइश भी हो रहा था। तो टीआई एसडीपी साहब और टीआई ये बोल रहे थे इसमें जो एग्रीमेंट है उसमें आप क्यों नहीं मान रहे हो। तो मैं नहीं मानता इसमें एग्रीमेंट है। अलग बात की कि उनसे भी बहस करने लग गया। उसके बाद बोलता था कि भूपेश वगैरह और ये अरविंद चौबे को धमकी देता है, जब से जिलाध्यक्ष बना तब से अलग बात ही नहीं होता। तो मैं बोला ये आपको इतना लंबी चौड़े बात हाको मत, पहले बात की उनके सामने बात है। तो मैंने कहा कि ऐसा मत करिए, यही बात हो रहा था, संभावना था। मैं उस समय भी बोला अरे मान जाओ महाराज जी, ये सब चलते रहता, कब तक आप इसको बचते रहोगे। तो पता नहीं कहाँ से उनका लड़का अंदर घुसा, आशीष और सीधा घुसा और लोकेश वर्मा के ज़बरदस्त प्रहार किया इसके चेहरे पे और अभी तक से आँख इनका सूज गया है। हथियार से मारा और उसके बाद मारने के बाद उसने हथियार निकाला। ये सब चीज़ पुलिस के सामने हुई? यस, उनके सामने हुई है और हथियार निकाला और हमला भी किया तो हथियार नीचे गिर गया। थाने के अंदर हुई घटना? हाँ, थाने के अंदर टीआई चैम्बर में भाई। तो ऐसे व्यक्ति जो आज तक मतलब इस प्रकार हथियार लेके के, तो ये लोकेश वर्मा को क्या बचाएगा, मेरे को क्या बताएगा। मेरे को भी इन लोग गाली गलौज कर रहे थे। ये हम चाहते हैं कि इनके ऊपर उचित मतलब जानलेवा हमला है। इनको 307 से लेकर जो भी धारा लगता है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भवन है, जिसमें किराएदार के रूप में पन्नालाल तिवारी जिनका दुकान भी है और वो विगत 2.5 सालों से उसका किराया दे नहीं रहा था।
उसको लेकर के हम लोग उनसे किराए के लिए बोलने गए थे। उस पर वाद विवाद की स्थिति आई तो हम लोग थाने आए और रिपोर्ट दर्ज कराने आए हुए थे। उस बीच उसका पन्नालाल तिवारी का बड़ा लड़का आशीष तिवारी जो हंसिया लेकर और थाना प्रभारी के चेंबर में घुसकर एसपी साहब और टीआई साहब के समक्ष एसडीओपी के समक्ष हम लोग के ऊपर जानलेवा, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और उसमें हम बाल बचे। उसके बावजूद भी वो हथियार निकालकर मारने की कोशिश किया। एक बार हाथ से लगा जिसमें मेरे आंख में गंभीर चोट लगी है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तारीख की शाम को पुलिस को यह सूचना मिली कि किराए के विवाद को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो रहा है कांग्रेस कार्यालय के पास, जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया और दोनों पक्षों को थाना में आने की हिदायत दी गई, जहां पास थाने में आकर के थाना प्रभारी और मेरे द्वारा दोनों पक्षों से बातचीत करके विवाद का निराकरण कराया जा रहा था। इसी दौरान अचानक आशीष तिवारी आया जो कक्ष में बैठे सभी लोगों से पूर्व परिचित था, इसीलिए उसे आने दिया गया और अप्रत्याशित तरीके से उसने लोकेश वर्मा पर हाथ उठा दिया। इस दौरान मेरे द्वारा बीच बचाव करते हुए उसे पकड़ा गया और वह अपने पास एक धारदार हथियार रखा था, जिसे पुलिस के द्वारा तत्काल कब्जे में लिया गया, उसके हाथ से छुड़ाया गया। इसमें घटना पर लोकेश वर्मा की रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल कराया जा रहा है। और इनके तरफ से भी एफआईआर की तरफ से हुआ है अभी? जी, अभी तक केवल एक ही एफआईआर हुआ है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद बीआरसी में बेसिक परिषदीय विद्यालयों के सभी नोडल व संकुल शिक्षकों को मासिक बैठक की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने की। बैठक में एआरपी दिनेश कुमार भारती, मुकेश गुप्ता, शिक्षक अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर यादव, राजेश सिंह, रमेश सिंहासन चौधरी, हेमनाथ राय आदि सम्मानित शिक्षकों से विद्यालय के डीबीटी व आधार वेरिफिकेशन पर जानकारी ली। वहीं विद्यालयों में नामांकन स्थिति पर चर्चा की। बेसिक परिषद के विद्यालयों के नवनिर्माण भवन व जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण पर जानकारियां ली गई। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर में कोल्ड ड्रिंक सप्लायर से रुपए से भरा बैग चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना बीते बुधवार दोपहर की बताई गई है। पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी हुई है। घटना के संबंध में पीड़ित बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीन निवासी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि मां दुर्गा एजेंसी नाम से कोको कोला का मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। मालवाहक गाड़ी से ड्राइवर बरियारपुर में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहा था। इसी दौरान चोरों ने 32,000 रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया। इसकी सूचना पियर थाना पुलिस को दी गई है। इधर इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि चोरी की घटनाओं की सूचना पर घटना स्थल की जांच की गई है। चोरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी देखे गए हैं। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ड्राइवर के हाथ से गाड़ी नंबर BR06GA 5521 से वो बरियारपुर हाट पर सब दिन के तरह वो भी मार्केट में आते हैं और कोको कोला का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा वो चालक है, सेल्समैन है। वो मार्केट में आके माल बेचता है और उसके माल बेचने के क्रम में पीछे से माल बेच के आ रहा था। वहाँ पे मैं राजीव सिंह के मार्केट के पास गाड़ी लगाया। गाड़ी लगाने के क्रम में जब मैं गाड़ी पर ही था, उसी समय कोई लड़का आया और मेरा बैग गाड़ी में से निकाल के भाग गया, जिसको कि मैं देख नहीं पाया। अच्छा, उसमें कितना अमाउंट था? उसमें 32,000 रुपया था। 32,000 था? जी सर। कब की घटना है सर? कल की घटना है। अच्छा, 11:58 की घटना है। सीसीटीवी फुटेज में उसका थोड़ा सा अंश दिख रहा है, क्लियर फाइल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे घटना घटी है? ये बरियारपुर हाट पर, बरियारपुर पिठिया पर। प्रशासन को खबर की है? जी, प्रशासन को मैं पियर थाना में बड़ा बाबू को मैंने फ़ोन किया, वहाँ पर तुरंत छोटाऊ पहुँचे। उसके बाद मैं थाना पे आया। थाना पर से फिर मेरे साथ बड़ा बाबू गए। बड़ा बाबू वहाँ विजिटिंग किए हैं, इंक्वायरी किए हैं। बड़ा बाबू को अभी साक्ष्य सही नहीं मिला है। बड़ा बाबू प्रयास में लगे हुए। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी व माँ दुर्गा एजेंसी कोको कोला डिस्ट्रीब्यूटर सरफुद्दीन। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
मुखबिर की सूचना पर तहसील प्रशासन ने मारा अवैध खनन पर छापा। मौके से भारी संख्या में अवैध खनन के मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए हैं। खनन माफिया मौके से फरार है। नायब तहसीलदार अनुज कुमार के नेतृत्व में पकड़ा गया अवैध खनन का जखीरा चंदौसी तहसील क्षेत्र के गांव सैजनी के जंगल का मामला बताया जा रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।